बहुत साल पहले भारत की एक खूबसूरत रियासत पर महाराज पृथ्वी सिंह का राज था। पृथ्वी सिंह न केवल अपने पराक्रम के लिए जाने जाते थे, बल्कि उनकी न्यायप्रियता और दया से रियासत में उनकी महान छवि थी। उनका राज्य सुख समृद्धि से भरा हुआ था और उनके साथ उनकी रानी पद्मावती पद्मावती भी इस शासन को समर्पित थी। पद्मावती सिर्फ उनकी रानी नहीं, बल्कि उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा थी। लेकिन कहते हैं ना कि एक छोटे से लालच में इंसान अपनी सबसे बड़ी खुशी को खो देता है। महाराज पृथ्वी सिंह एक दिन दरबार में बैठे थे, जब अचानक उनकी नजर एक नई नर्तकी पर पड़ी, रूपा। रूपा का सौंदर्य मोहक था, उसकी हर अदा में जादू था। उसकी हंसी, उसकी नजरें, उसकी चाल में ऐसा कुछ था जो महाराज को अपने खींचता चला गया। शुरू में यह सिर्फ एक आकर्षण था, लेकिन धीरे धीरे महाराज इस मोहिनी के जाल में फंसते चले गए। उन्होंने रानी पद्मावती से दूरी बनानी शुरू कर दी। उन्हें अब रानी की परवाह नहीं थी, उनका ध्यान बस रूपा पर था। रूपा का प्रभाव इतना गहरा था कि महाराज ने रानी को छोड़ने का फैसला कर लिया और रूपा को अपने महल में ले आए। रानी पद्मावती टूट चुकी थी। अपनी आहों और आंसुओं के साथ उन्होंने महल छोड़ दिया और राजमहल से दूर जंगल में जाकर अपना नया जीवन शुरू किया। उन्हें अब केवल एकांत में शांति मिलती थी। उधर महाराज रूपा के साथ अपनी नई जिंदगी में डूब गए, लेकिन धीरे धीरे वह खुशियां फीकी पड़ने लगीं। रूपा का असली स्वभाव सामने आने लगा। वह लालची और स्वार्थी थी और उसे महाराज के साथ कोई सच्चा लगाव नहीं था। महाराज का दिल अब टूटने लगा था। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने पद्मावती जैसी सच्ची साथी को छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महाराज के सपने में एक अजीब घटना घटी। उन्होंने देखा कि एक सांप रूपा को अपने फन में लपेट रहा है और धीरे धीरे जहर फैला रहा है। वह सपना इतना सजीव था कि महाराज डर के मारे उठ बैठे। लेकिन वह केवल एक सपना नहीं था, बल्कि सच में रूपा एक साजिश का हिस्सा थी। उसने एक षड्यंत्र के तहत महाराज का उपयोग किया और उनके दुश्मनों के साथ मिलकर महल को गिराने की साजिश रच रही थी। अब महाराज को सच्चाई का सामना करना पड़ा। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, पर समय उनके हाथ से निकल चुका था। उन्होंने रानी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आई। अंत में टूटे हुए दिल और गहरे पश्चाताप के साथ महाराज ने रियासत छोड़ दी और जंगलों में पद्मावती को खोजते खोजते भटकते रहे। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक शाम जब सूर्य अस्त हो रहा था, महाराज को किसी ने आवाज दी। वो कोई और नहीं, बल्कि स्वयं रानी पद्मावती थी। उन्होंने महाराज को देखकर मुस्कुराई, लेकिन उनकी आंखों में वह दर्द छिपा नहीं था जो महाराज ने उन्हें दिया था। महाराज ने उनसे माफी मांगी और रानी ने उनका हाथ थामते हुए कहा, सच्चे प्रेम में माफ करने की शक्ति होती है, पर कुछ घाव कभी नहीं भरते। इस तरह महाराज पृथ्वी सिंह ने अपनी गलती का एहसास किया और फिर से अपनी रानी के साथ तो हो गए, लेकिन बंधन कभी वैसा नहीं हो सका जैसा पहले था। क्या ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में सच्चे रिश्तों की पहचान करना और उनका सम्मान करना कितना जरूरी है, वरना एक छोटी सी गलती हमें जीवन भर का पछतावा दे सकती है। बेशक, चलिए एक रोमांचक कहानी। अगले कुछ दिनों में महाराज और रानी जंगल में ही ठहर गए। महाराज ने अपनी सारी विलासिताएं छोड़ दी और रानी के साथ उस साधारण जीवन में भी प्रेम खोजने की कोशिश की। रानी पद्मावती ने अपने दिल के जख्मों को भुलाने का प्रयास किया, पर दिल के टूटे हिस्से को फिर से जोड़ना आसान नहीं था। महाराज को हर क्षण अपनी गलतियों का एहसास होता रहा। एक रात जब दोनों आग के पास बैठे थे, महाराज ने रानी से कहा, तुम्हारी ममता और प्रेम ने मुझे वापस जीना सिखाया है। मैं तुम्हारा दोषी हूं, पर मैं जीवन भर तुम्हारा साथ दूंगा अगर तुम मुझे माफ कर सको तो। रानी पद्मावती ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, पृथ्वी सिंह, जीवन में मोह का आकर्षण हर किसी के लिए घातक हो सकता है, पर सच्चा प्रेम वही है जो हर परिस्थिति में संजीवनी बन जाए। मैं तुम्हें माफ करती हूं, पर मेरी आत्मा का एक हिस्सा हमेशा तुम्हारी गलती की याद दिलाता रहेगा। इस तरह दोनों ने अपने संबंध को एक नया अर्थ दिया। ये एक अनकही प्रतिज्ञा थी, एक अजीब किस्म का प्यार जो नफरत, माफी और आस्था के धागों से बुना हुआ था। कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे रिश्ते बहुत कीमती होते हैं। उन्हें क्षणिक आकर्षण के लिए खो देना हमेशा पछतावे का कारण बनता है।